कलयुग का आरंभ था। उसी समय एक गांव में एक शिशु का जन्म हुआ, परंतु उसका जन्म क्षण साधारण नहीं था। आकाश में ग्रहों का विचित्र संयोग। गांव का वृद्ध ज्योतिषी नन्हे शिशु की कुंडली को देखकर कांप उठा। यह जन्म अशुभ है। यह बालक विधि विधान को चुनौती देगा। इसका जीवन संसार में विपत्ति का कारण बन सकता है। ज्योतिषी का स्वर कठोर था। समुद्र ही इसका उचित स्थान है। इसे वहीं समर्पित करो, अन्यथा विपत्ति तुम्हारे कुल को भस्म कर देगी। रात्रि का समय था। समुद्र गरज रहा था। लहरें मानो अंधकार में दानवों की तरह मुंह फैलाए सब कुछ निगलने को तत्पर थीं। माता पिता ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। लहरें बच्चे को डुबो ले गईं। क्षण भर में बच्चा अदृश्य हो गया। माता पिता की चीखें समुद्र की गर्जना में डूब गईं। समुद्र की गहराइयों में एक विशालकाय मत्स्य तैर रही थी। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसने उस छोटे बच्चे को देखा और एक झटके में शिशु को निगल लिया। शिशु अंधकारमय पेट में पहुंच गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह बालक भीतर ही भीतर बड़ा होने लगा। एक दिन समुद्र की वही मत्स्य लहरों के साथ बहते बहते एक तट पर पहुंची। उसी तट पर भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को योग का रहस्य सुना रहे थे। शिव के प्रत्येक शब्द लहरों पर तैरते हुए उस मछली के कानों तक पहुंचे। बालक की चेतना जाग उठी। उसने श्वास को नियंत्रित करना शुरू किया। मछली का पेट उसका आश्रम बन गया। अंधकार उसका ध्यान कक्ष और लहरों की गड़गड़ाहट उसकी जपमाला। 12 वर्षों तक वह कठोर साधना करता रहा। जब उसकी साधना पूर्ण हुई तब अथाह सागर के बीच बसा था चंद्रद्वीप। यहीं रहता था एक मछुआरा। वह और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वे समुद्र किनारे बने शिवालय में पहुंचते और बैठकर AUM नमः शिवाय का जप करते। बहुत वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो वे भगवान रुद्र से संतान प्राप्ति के लिए विनती करने लगे। वह मछुआरा प्रतिदिन मछली पकड़ने के लिए सागर में जाया करता था। मछुआरे ने अपना जाल समुद्र में फेंका। जाल खींचने में असामान्य भारीपन था। बहुत प्रयासों के बाद जब उसने जाल खींचा तो देखा उसमें एक विशालकाय व्हेल मछली तड़प रही थी। मछुआरे की आंखों में विस्मय और श्रम का पसीना दोनों चमक रहे थे। आज का दिन शुभ है, उसने सोचा। इतनी बड़ी मछली तो पूरे गांव को भोजन करा सकती है। जब उसने अपने औजार से मछली का पेट चीरा, पेट को और खोला तो देखा एक जीवित बालक भीतर लेटा है। उसकी आंखें समुद्र के पानी सी गहरी और चेहरा मानो किसी चमत्कार से दमकता हुआ। उसने बालक को अपनी बाहों में उठाया। जब मछुआरा उस शिशु को घर लाया तो उसकी पत्नी सरला पहले तो अविश्वास से देखती रही। ये बच्चा कहाँ से आया? मछुआरे ने श्रद्धा से कहा, देवी ये हमारे शिव की कृपा है। समुद्र ने स्वयं इसे हमारी गोद में सौंपा है। आज से यह हमारा पुत्र है। सरला ने बालक को गोद में लिया। वे दोनों बालक को बड़े प्रेम से पालने लगे। मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे उसे मच्छिंद्र कहने लगे। धीरे धीरे यही नाम प्रसिद्ध हो गया। समय की धारा में बालक मच्छिंद्र धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसका बाल मन अब तर्क और संवेदना को पहचानने लगा था। जब भी उसके सामने मछली परोसी जाती तो वह कहता, माँ ये मेरा भोजन नहीं, ये तो किसी का जीवन है। मछुआरे का परिवार तो पीढ़ियों से मछली को ही मुख्य आहार मानता आया था। माँ बार बार उसे समझाती, बेटा ये तेरा जन्म सिद्ध भोजन है। तेरे बाप दादा ने इसी से जीवन बिताया है, तू इसे क्यों नहीं स्वीकारता? तब मच्छिंद्र ने कहा, माँ मेरे लिए यह भोजन नहीं, ये तो प्राणियों की पीड़ा है। मैं उन कांपती देहों की चीखें सुन लेता हूँ। मैं यह नहीं खा सकता। क्रुद्ध होकर उसकी माता ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मच्छिंद्र कई दिनों तक निराहार रहकर भी अपनी मांस मछली न खाने की जिद पर अड़ा रहा। अंततः माता पिता को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने उसे शाकाहारी भोजन खिलाना स्वीकार कर लिया। ऋतुएं बदलती रहीं। बालक अब 7 वर्ष का हो चुका था। मछुआरा पिता सोचने लगा, अब इसे जीवन यापन का ढंग सिखाना होगा, नहीं तो ये संसार में कैसे चलेगा। एक दिन वह मच्छिंद्र को अपने साथ समुद्र तट पर ले गया। समुद्र की लहरें फेनिलांचल में उठ उठकर तट को छू रही थीं। पिता ने जाल फेंका। जल में छींटे पड़े और मछलियों का झुंड फंसकर छटपटाने लगा। पिता ने उन्हें उठाकर किनारे रखी बड़ी टोकरी में डाल दिया और मच्छिंद्र से कहा, बेटा तू इन्हें देखना, मैं और मछलियां पकड़ लाता हूँ। अब बालक अकेला था टोकरी के पास। उसके कानों में मछलियों की छटपटाहट एक दर्दनाक संगीत की तरह गूंज रही थी। उसका छोटा सा हृदय दया से भर आया। उसने टोकरी को उठाया और ले जाकर सारी मछलियों को समुद्र में फेंक दिया। जब मछुआरा लौट कर आया और टोकरी खाली देखी तो उसका चेहरा कठोर हो उठा। स्वर में तूफान, मच्छिंद्र ये तूने क्या किया? ये मछलियां ही हमारे जीवन का सहारा हैं। इन्हें छोड़कर तूने तो हमारी रोजी रोटी छीन ली। उसने पिता की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, पिताजी मैं जीवन छीन कर नहीं जी सकता। मुझे जीविका चाहिए, परंतु प्राणों की हत्या करके नहीं। उसका स्वर छोटा अवश्य था पर उसमें ऐसी गूंज थी जो पिता के कठोर हृदय को भी छू गई। मछुआरा पल भर के लिए चुप रह गया।
बालक मच्छिंद्र ने अपने छोटे हाथ जोड़कर पिता की ओर देखा और भावुक स्वर में बोला, वे सब मेरी रिश्तेदार ही तो थीं बाबा। मैंने भी तो मछली के पेट से ही जन्म लिया है ना। इस नाते वे सब मेरी अपनी ही तो थीं। मैं उन्हें ऐसे कष्ट से छटपटाते हुए कैसे मर जाने देता। पिता ने कठोर स्वर में बोले, तो अब हम लोग खाएंगे क्या? इन्हें बेचकर जो धन मिलता है उसी से तो हमारी जीविका चलती है। अगर हम मछलियों पर दया करेंगे तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बाबा, क्या दुनिया के सभी लोग मछलियां मारकर ही जीते हैं? क्या हम कोई और काम नहीं कर सकते? पिता हंस पड़े, पर वह हंसी करुणा से रहित कड़वाहट से भरी थी, क्योंकि हमें कोई दूसरा काम आता ही नहीं। ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, इसे छोड़कर हम जिएंगे कैसे? तुझे लगता है जीना इतना आसान है, लेकिन बाबा, जीव हत्या करना तो पाप होता है ना? मछुआरे ने आंखें चुराते हुए कठोर शब्दों में कहा, हाँ होता होगा पाप, पर मैं यह सब नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि मैं यह काम छोड़ दूं तो हम सब भूखे मरेंगे। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे अभी पेट पालने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। घर का सारा भार मैं ही उठाता हूँ। अगर मैं यह न करूँ तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। समझ रहा है ना तू? मच्छिंद्र ने गंभीर दृष्टि से पिता को देखा। उसके हृदय की गहराई से शब्द फूट पड़े। हाँ बाबा, मैं समझ रहा हूँ, और मैंने यही समझा है कि जीव हत्या करके खाने से अच्छा है भीख मांगकर खाना। यह सुनते ही पिता का चेहरा लाल हो उठा। उसके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। तो जा, खा ले भीख मांगकर। 2 दिन में ही आटे दाल का भाव तुझे पता चल जाएगा। बड़ा आया दया धर्म का उपदेश देने वाला। मछुआरे की आवाज समुद्र की गर्जना से भी अधिक गूंज उठी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। वह झल्लाता, बड़बड़ाता, अपने जाल को समेटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। मछुआरे को यह विश्वास था कि रोता बिलखता बालक भी उसके पीछे पीछे घर चला आएगा, पर ऐसा न हुआ। बालक मच्छिंद्र वहीं रेत पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने घर की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। धीरे धीरे वह विपरीत दिशा में चल पड़ा। पिता की कठोर वाणी बालक के हृदय में वज्र की चोट की तरह गूंज उठी। भारी मन और कांपते कदमों के साथ उसने उस स्थान को त्याग दिया और भूख से व्याकुल होकर उसने गांवों में भिक्षा मांगी। कई सप्ताह भटकने के पश्चात एक दिन उसके कदम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते हिमालय की गोद में स्थित बद्रिकाश्रम पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि एक तेजस्वी महापुरुष पर पड़ी। वे थे भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय ने जब उस बालक की थकी परंतु दृढ़ आंखों में झांका तो उन्होंने स्नेहपूर्वक पुकारा, आओ पुत्र, तुम्हारे पांवों ने तुम्हें सही द्वार तक पहुंचा दिया है। आश्रम में मच्छिंद्र की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। वर्षों की साधना के बाद जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो एक दिन भगवान दत्तात्रेय ने उसे अपने समीप बुलाया। उनका स्वर गंभीर और गगननाद जैसा था। वत्स मच्छिंद्र, अब समय आ गया है कि तुम संसार के अंधकार में प्रकाश की ज्योति जलाओ। जाओ, नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमो, लोगों को ज्ञान दो, उन्हें भक्ति, योग और धर्म का मार्ग दिखाओ। तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। मच्छिंद्र ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए वाणी का आदेश है। मैं आपके द्वारा बोए ज्ञान के बीज को इस जगत में अंकुरित करूंगा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ग्राम की गलियों से होकर निकल रहे थे। एक साधारण सी गृहस्थी के द्वार पर वे ठिठक गए। कुछ क्षण बाद एक स्त्री आंगन से बाहर निकली। होंठ मुस्कुराना चाहते थे, परंतु दुख ने उन्हें जकड़ रखा था। गुरुदेव ने स्नेह भरे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे मुख पर विषाद की छाया है। कौन सा दुख तुम्हें कचोट रहा है? स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं बाबा, जीवन है तो कष्ट भी हैं। आप भिक्षा स्वीकार करें। पर गुरुदेव का नियम अलग था। नहीं पुत्री, वे कोमल पर दृढ़ स्वर में बोले, हम दुखी हृदय से प्राप्त भिक्षा नहीं लेते। पहले अपना कष्ट मुझे कहो, शायद ईश्वर की कृपा से उसका कोई उपाय हो सके। ये शब्द स्त्री के हृदय को छू गए। वर्षों से दबे आंसू अचानक फूट पड़े। शांत हो जाओ पुत्री, मुझे अपना पिता समझो और मन का बोझ हल्का करो। स्त्री ने रोते हुए कहा, बाबा, 9 वर्ष हो गए मेरे विवाह को, परंतु आज भी मेरी कोख सूनी है। गांव वाले मुझे बांझिन कहकर अपमानित करते हैं। रिश्तेदार ताने कसते हैं। हर व्रत, हर पूजा, हर दुआ कर चुकी, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। अब यह पीड़ा सहन से बाहर हो रही है। उसके शब्द जैसे लावा थे, जो वर्षों से भीतर सुलग रहा था और अब बाहर निकल आया था। गुरु मच्छिंद्र ने आंखें मूंद लीं। वे मौन होकर क्षण भर ध्यानस्थ रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, भाग्य की रेखाएं कभी कभी जीवन को ऐसे बांध देती हैं कि इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, यह सत्य है, किंतु फिर भी इस पीड़ा को थोड़ा कम करने का उपाय है। यह कहकर उन्होंने अपने वस्त्र के कोने से एक पान का पत्ता निकाला, उस पर मंत्र सिद्ध भभूत रखी और धीरे से स्त्री के हाथ में देते हुए बोले, कल स्नान के पश्चात इसे श्रद्धा से खा लेना। मेरे गुरुदेव दत्तात्रेय की कृपा से तुम्हारी कोख फलवंत हो जाएगी। स्त्री की आंखें आश्चर्य और आशा से फैल गईं। उसके अधरों पर वर्षों बाद मुस्कान की झलक उभरी।
परंतु ध्यान रखना, जब यह बालक 12 वर्ष का होगा तब मैं उसे लेने पुनः आऊंगा, वह मेरा होगा। स्त्री हतप्रभ रह गई। उसके भीतर विरोध और मोह का संग्राम छिड़ गया। कांपते स्वर में उसने कहा, परंतु बाबा, आप ऐसा क्यों करेंगे? जब इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं तब संतान सुख क्यों छीन लेंगे?